साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रतिदिन धर्म काय का अभ्यास अध्याय हम सीख रहे हैं। संयुक्त निकाय में ब्राह्मण संयुक्त का तीसरा वर्ग, तीसरा सूत्र असुंदरिक सूत्र। यह सभी सूत्र, शुरुआत के जितने सूत्र हैं, वह धनंजनी भारद्वाज गोत्र से प्रवचित हुए ब्राह्मण को देखकर उसके बाद इस बात से कुपित होकर, क्रोधित होकर कि अरे कैसे कोई इतना भारद्वाज नाम से, भारद्वाज कुल से कोई ब्राह्मण प्रवचित हो जाता है। हाँ, वो भी श्रमण गौतम के पास ऐसा भाव जानते हुए ये लोग अपना क्रोध प्रकट करने के लिए भगवान के पास आते हैं। और जिस तरह से भगवान के साथ बातचीत होती है और भगवान के बातों को समझकर कैसे वे स्वयं प्रवचित हो जाते हैं, इस बारे में यह सूत्र है। तो आज हम सूत्र का अभ्यास करेंगे। उस सूत्र का नाम है असुंदरिक सूत्र। असुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण के बारे में, या असुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण को भगवान ने जो उपदेश दिया है, इस बारे में। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुवने कलांधक निवापे। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, वेलुवन में, जो कलांधक निवाप है। अस्सोसिको असुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मणो भारद्वाज गोत्तो ब्राह्मणों कीर समनस गौतमस संति के अगार अस्मान अगार्यन पब्बजित होती। कैसा असुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण को सुनने में आया कि भारद्वाज ब्राह्मण जो है, भारद्वाज गोत्र से एक ब्राह्मण भगवान के पास, श्रमण गौतम के पास अनगारिक प्रवज्जा को प्राप्त हुआ है। कैसा होता है ना, कुल का अभिमान, अहंकार बड़ा तीव्र होता है। हम तो ब्राह्मण हैं ऐसा भाव रखने वाले, उस समय हम ही सर्वश्रेष्ठ ऐसा भाव रखते थे। तो श्रमण गौतम तो क्षत्रिय कुल से आए हैं, तो उनके पास कैसे कोई प्रवचित हो सकता है। कैसा, जब बुद्ध इस लोक में जन्म लेते हैं तो अनेकों को पता ही नहीं होता कि कैसे अभिवादन करें, कैसे उनके अनुगमन करे करके। परंतु जैसे जैसे धर्म का छत्र बढ़ते जाता है, जैसे जैसे धर्म की बात समझते जाती है, वैसे वैसे वे लोग जुड़ते जाते हैं। तो ये जो ब्राह्मण है, जानकर के अरे कोई दूसरा भारद्वाज ब्राह्मण प्रवचित हुआ है, इस बात से बड़ा कुपित हुआ और अपने मन पर लेकर भगवान जहां थे वहां जाकर असभ्य ही फारुसा ही वाचा ही अक्को सती परिभाषती, भगवान के सामने असभ्य ऐसी भाषा से बातचीत करने लगा, फरुस ऐसी वाणी से बातचीत, कठोर ऐसी वाणी से बातचीत कर कर भगवान को भला बुरा कहने लगा। एवं उत्ते भगवा तुन्य होसी। यह जब ऐसी बातचीत कर रहा है तो भगवान बुद्ध जी तुन्य यानी शांत हो गए, मौन रह गए। अतको असुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच। तब भगवान को शांत देख, भगवान को चुप देखकर यह ब्राह्मण, असुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान को कहता है, जितोसी समन आती, कि हे श्रमण, मैं जीत गया, श्रमण मैं तुमसे जीत गया हूं करके। कैसा है कि क्रोध में आया हुआ व्यक्ति जब क्रोध के कारण कुछ कहता है तो क्या लगता है कि अरे जो शांत है, जो मौन है, वह जीत गया। तब भगवान बुद्ध जी इस ब्राह्मण को उत्तर देते कहते हैं, जयं वे मन्यति बालो वाचाय फरुसं भनं जयं चेवस तं होति या तितिक्षा विजानतो।
भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि वही व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कहता है, ठीक है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही सोचता है कि मैंने तो उसे भला बुरा कह दिया, मैंने जीत लिया उसे, मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु जो वास्तव में आ, सहनशील है, धैर्यवान है, वह गुणवान व्यक्ति शांत रहकर, मौन रहकर ही दूसरों को जीत लेता है। मूर्ख आदमी क्रोध करने के कारण, भला बुरा कहने के कारण उसे लगता है कि मैंने तो इसे पराजित कर दिया, है ना। परंतु ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधी हो गया है, उस क्रोध के कारण जो उसका प्रयोजन है, जो उसको काम करना था, वह उसका सिद्ध नहीं होता। परंतु जो शांत रहकर, ठीक है, दूसरा उसको प्रत्युत्तर जो नहीं देता, ऐसा व्यक्ति ही वह ऐसा कठिन युद्ध शांत रहकर, मौन रहकर जीत लेता है। आप देखिए, किसी ने दो गालियां दे दी, उसे लगता है कि अरे मैं मेरे माने के सामने ये दब गया है ना, तो उसे लगता है मैंने जीत लिया है। परंतु जो शांत रहकर, ठीक है मूर्ख व्यक्ति है, बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, ऐसा सोचकर स्वयं शांत रहकर चल दे तो उसकी बात का भी बुरा नहीं मानेगा और अपने से ही आगे बढ़ जाएगा। परंतु इस लोक में ऐसा देखने में बड़ा कम मिलता है। मूर्ख को मूर्ख प्रत्युत्तर ही देते रहता है ना। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, अक्रोध से ही जीता जा सकता है। यह साधारण सी बात लोग अपने आवेश के कारण भूल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो सहनशील भाव से जाता है, उसी का ये जो क्रोध है, ये समाप्त हो जाता है। स्वयं का भी और दूसरों का भी, दोनों ही, और भला चाहने वाला व्यक्ति ही क्या करता है, धर्म को अच्छी तरह से जानकर, दक्ष होकर, वह व्यक्ति मूर्ख की बातों में नहीं पड़ता। और जो जिसे जना अमन्य बालुति कहते हैं ना, तो वह मूर्ख की तरह नहीं रहता। जो व्यक्ति प्रत्युत्तर देता है, जो यहाँ पर नहीं चाहता, कल्याण नहीं चाहता, वह धर्म को न जानने वाला व्यक्ति है करके भगवान बुद्ध जी इस असुंदरी के भारद्वाज को बताते हैं। तो क्रोध के बारे में कि भारद्वाज देखो, क्रोध करने से कुछ नहीं होगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति केवल क्रोध करते रहता है, उसे इससे कोई लाभ नहीं। जो क्रोध को स्वीकार ही न करे, जो आगे वाला व्यक्ति इस क्रोध का प्रत्युत्तर ना दे, उसने तो तुम्हें बगैर कुछ किए ही जीत लिया है करके भगवान बुद्ध जी उसे प्रत्युत्तर देते हैं। क्रोध करने वाला, दोष देने वाला, फरुसवानी कहने वाला व्यक्ति धर्म को नहीं जानता है, वह मूर्ख है, वह बाल व्यक्ति है। धम्म सा कोविदो, धर्म को न जानने वाला, धर्म को न समझने वाला है। परंतु जो अपना भी भला चाहता है, दूसरों का भी भला चाहता है, वह शांत रहकर दोनों को ही जीत लेता है करके भगवान कहते हैं। तो हे असुंदरी के भारद्वाज, मैं शांत रहने पर जो तुम कह रहे थे कि मैंने तो तथागत को जीत लिया, मैंने जीत लिया, वास्तव में धर्म के सहारे, सहनशीलता के सहारे तथागत ने तुम्हें जीत लिया है। ऐसा ही भगवान उसको प्रतीत कराते हैं, बताते हैं। यह बात जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हाँ, वास्तव में ही भगवान ने तो क्रोध किए बगैर ही मेरे क्रोध को शांति से जीत लिया। ऐसा जानकर बड़ा आश्चर्यकारक धर्म मैंने सीखा है, मैंने बड़े अद्भुत धर्म को जान लिया है करके बड़ा हर्षित होता है। यह सुंदरिक भारद्वाज भगवान की शरण में जाता है, धर्म की शरण में जाता है, भिक्षु संघ की शरण में जाता है और भगवान को प्रवज्ञा की याचना करता है। बड़ा ही अद्भुत था उस समय का समय कि धर्म से जब सीख लेता है आदमी, तो तत्काल उनके यहाँ
उनके धर्म में प्रवज्जा की अनुमति चाहता है। तो कहता है भगवान को कि भगवान मुझे जल्द से जल्द प्रवज्जा दे, जल्द से जल्द उपसंपदा दे। कुछ ही समय में ये प्रवज्जित होकर उपसंपदा को प्राप्त कर धर्म का अभ्यास करते हुए अपने मन को पूर्णतः शांत कर कर धर्म का अभ्यास करते हुए सभी दुखों से दूर हो जाकर अरहंत मुनि में परिवर्तित हो जाता है, अरहंत बन जाता है। यह सुंदरी का भारद्वाज भी अरहंतों में से एक कहलाता है। तो कितना आश्चर्य, कितना अद्भुत है। एक छोटा सा धर्म देशना भी किसी के मन को इतना परिवर्तित कर सकती है। तो आज भी यह अक्रोध से क्रोध को जीता जा सकता है। अक्रोध का धर्म ही क्रोधी पर विजय प्राप्त करा सकता है। इसीलिए अपने धर्म में, अपने जीवन में अक्रोध को पूर्ण करते हुए आए, क्रोध से रहित हो जाए, तो हमारे लिए बड़ा लाभ होगा। यह धर्म का उपदेश आप सभी को इस बुद्ध शासन में क्रोध को दूर कर कर, फरुसवानी को दूर कर कर मधुरवाणी का अभ्यास करते हुए अजेय पर जय पाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।